बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हब बाय उमर सलीम। केमिस्ट्री क्लास 10, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का नाम है बच्चों स्टीशियोमेट्री। लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है। आज स्टीशियोमेट्री का लेक्चर नंबर 9 है। टॉपिक है हमारे पास 15.7। बच्चों टॉपिक का नाम है यील्ड। यील्ड बेसिकली क्या चीज होती है? यील्ड बेसिकली बच्चों आपके पास होती है पैदावार। यील्ड बोलते हैं पैदावार को। जैसे आम तौर पर जैसे गंदम किसान बीजते हैं ना, तो गंदम की कहते हैं कि एक किले में से जो है वो मेरी जो है वो 60 मन गंदम हुई है। तो ये जो 60 मन होगी ना, ये उसकी क्या होगी? पैदावार होगी। ठीक है, तो ये पैदावार यील्ड बोली जाती है। अच्छा बच्चों, यील्ड जो होती है ना, यील्ड हमेशा ये बात याद रखिए, जो पैदावार है जैसी किसान चाहता है, जैसे कहता है ना, किसान कहता है कि मेरी गंदम बहुत अच्छी होगी इस दफा जो है वो 100 मन आएगी गंदम। मेरी पैली बहुत अच्छी है, मैंने खादें बहुत अच्छी डाली हैं, बारिश हुई है, पानी दिया हुआ है, तो मेरी जो गंदम की पैदावार जो है वो 100 मन जो है वो निकलेगी। लेकिन क्या होता है कि मौसम की खराबी की वजह से जो मौसम है वो खराब हो जाता है। मौसम की खराबी की वजह से जो गंदम है वो बैठ जाती है नीचे। इस वजह से गंदम की पैदावार जो कम हो जाती है वो हो जाती है 60 मन। ठीक है, तो उसने क्या सोची थी कि 100 मन आएगी, लेकिन निकली मौसम की खराबी की वजह से या कुछ और मसले की वजह से निकली कितनी? 60 मन। तो ये सोची गई थी, ये एक्चुअल में निकली है। तो इसका मतलब है कि पैदावार यील्ड जो है बेटा वो होती है दो किस्म की। यील्ड जो है, यील्ड जिसको बोलते हैं पैदावार, वो होती है दो किस्म की यील्ड। एक होती है थ्योरेटिकल यील्ड, एक होती है आपके पास थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल यील्ड, और एक आपके पास होती है एक्चुअल यील्ड। एक होती है थ्योरेटिकल यील्ड, एक होती है आपके पास एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड उसने सोची थी कि 100 मन गंदम जो है निकलेगी, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से कितनी होगी? 60 मन। ये एक्चुअल में जो हकीकत में वैल्यू आती है ना, उसको बोलते हैं एक्चुअल। दोनों की डिफाइन आपकी बुक पे भी लिखी हुई, डिफाइन भी यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्चुअल यील्ड क्या होती है, यहाँ पे लिख लेते हैं। द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वो क्वांटिटी ऑब्टेन जो कि हासिल होती है व्हेन केमिकल रिएक्शन, व्हेन केमिकल रिएक्शन इज परफॉर्म। जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, उस अमल के दौरान जो हमें एक्चुअल में वैल्यू प्रोडक्ट की होती है, मिलती है, उसको बोलते हैं एक्चुअल यील्ड। उसको बेटा क्या बोला जाता है? एक्चुअल यील्ड। ये हमेशा याद रखिएगा, जो एक्चुअल यील्ड होगी वो थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा क्या होगी? कम होगी। यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लिखा हुआ है कि थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड जो है, एक्चुअल यील्ड, ये पॉइंट टू बी नोटेड है। एक्चुअल yield is always less than, वो हमेशा कम होगी किसके मुकाबले में? दी थ्योरेटिकल yield। किसके मुकाबले में बेटा? थ्योरेटिकल yield के मुकाबले में जो एक्चुअल yield है वो हमेशा क्या होगी? कम होगी। थ्योरेटिकल yield जो है वो क्या होती है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच वी कैलकुलेट अज्यूमिंग, जो हम अज्यूम करते हैं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होती है जो कि हम अज्यूम करते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की वो मकदार डेट वी कैलकुलेट अज्यूमिंग, जो हम कैलकुलेट अज्यूम कर लेते हैं कि यह मेरी जो इतनी
पैदावार होगी डेट ऑल द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू अकॉर्डिंग टू बैलेंस ऑल द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को देखते हुए जो हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, किसको देखते हुए, साथ है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मसलन फॉर एग्जांपल आपने एक रिएक्शन करवाया है, ए प्लस बी मिला है और आपके पास क्या बना है, आपके पास बन गया सी। फर्ज करो आपने जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखा, आपने 50 ग्राम जो है वो ए लिया है, 50 ग्राम जो है बेटा आपने बी लिया है, आप क्या चाहते हो कि 100 ग्राम आपका सी बने? ऐसा नहीं होगा। ये आपने जो सोचा है इसको बोलते हैं हम लोग थ्योरेटिकल यील्ड। क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल। जो चीज आपने सोची कि मेरा 100 ग्राम बनेगा, हो सकता है कि आप जो प्रोडक्ट में जिस बर्तन के अंदर आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो वो बर्तन साफ ना हो, जिसके अंदर आपने ए प्लस बी मिलाया है सी बनाने के लिए, वो बर्तन ही साफ ना हो, या कोई बाई प्रोडक्ट कोई और चीज बन रही है उसके साथ जो कि आपके सी बनने के अमल को क्या कर रही, कम कर रही है। तो हमेशा जो थ्योरेटिकल जो चीज सोची जाती है वैसा काम नहीं होता। जैसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरे केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ है 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, तो स्टूडेंट सोचते हैं भी मेरे तो 100/100 ही आ जाने, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। किसी के 60 आ रहे होते हैं, किसी के 70 आ रहे होते हैं। तो जो आपके मार्क्स आते हैं वो आपके होते हैं एक्चुअल में मार्क्स, उसको बोलते हैं एक्चुअल यील्ड। और जो आपने सोचे होते हैं, आपने सोचा होता है 100 ही आएंगे भी मेरे, तो वो होता है आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, तो एक्चुअल यील्ड जो है उसको हम डिवाइड करते होते हैं थ्योरेटिकल यील्ड के ऊपर। तो केमिस्ट्री के अंदर जो यील्ड है, जो पैदावार है, हम उसको जो है वो ये नहीं देखते कि कितने मन गंदम निकली है या कितने फीसद कितने ग्राम हासिल हुआ है। हम बच्चों बिलीव करते हैं परसेंटेज यील्ड के ऊपर कि अगर हमारे पास परसेंट, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर आपके मार्क्स 95% हैं तो कहते हैं कि बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 90% मार्क्स आए हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। आजकल नंबर को कम पूछा जाता है, कितने फीसद मार्क्स आए भी आपके, ये पूछा जाता है। 98% मार्क्स आए, बहुत अच्छे मार्क्स आ गए भी आपके। तो इसी तरह जो पैदावार है, यील्ड है केमिस्ट्री के अंदर, वो भी हम परसेंटेज यील्ड के ऊपर बिलीव करते हैं। तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे? एक्चुअल यील्ड को आपने रखना है ऊपर, उसको डिवाइड कर देना आपने थ्योरेटिकल यील्ड के ऊपर। एक्चुअल यील्ड को आपने बेटा थ्योरेटिकल यील्ड के ऊपर कर देना है डिवाइड, और मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, 100 के साथ। इस तरह आपके पास क्या निकल आएगी, परसेंटेज यील्ड निकल आएगी। ठीक है, आपकी बुक की एक एग्जांपल भी दी हुई, एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। वो कहता है कि अ केमिस्ट जो है रिएक्ट 50 ग्राम ऑफ जिंक, एक केमिस्ट जो है वो 50 ग्राम जिंक को रिएक्ट करवाता है विद एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ, टू गेट 80.2 ग्राम जिंक नाइट्रेट। कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन। एक आपके पास बुक पे एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 15.17। एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल 15.17। मैथ्स आपको दिया गया है। पहले सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। वो कहता है कि जो जिंक है, जिंक रिएक्ट करता है विद एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, HNO3 2HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, और आपके पास क्या बनाता है, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ट्वाइस, प्लस आपके पास कौन सी गैस खारिज होती है, हाइड्रोजन गैस। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी गई है। ओके जी, उसने मैथ्स हमें दिया हुआ है, जो चीजें हमें दी हैं वो लिख लेते हैं। मैथ्स ऑफ Zn, दैट इज आपको दिया गया है 50 ग्राम। ओके जी, उसके बाद मैथ्स ऑफ जिंक नाइट्रेट, मैथ्स आपको दिया गया है, या अमाउंट ऑफ जिंक नाइट्रेट, वो आपको दी गई है 80.2 ग्राम। ठीक है, वो कहता है कि दो चीजें निकालनी है आपने। कौन कौन सी दो चीजें निकालनी है भाई, वो बता दें हमें। पहली चीज तो ये है कि आपने निकालना है थ्योरेटिकल यील्ड।
आपने बेटा कैलकुलेट करनी है थ्योरेटिकल यील्ड, और दूसरे नंबर पे आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने कैलकुलेट करना है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड, ये दो चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। तो सोल्यूशन करेंगे, जो डाटा हमें दिया गया उसको देखते हुए सबसे पहले बच्चों हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे जिंक के। जिंक का गिवन मैस हमें दिया गया डेट इज 50। जिंक का मोलर मैस होता है, मोलर मैस मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, मोलर मैस ऑफ जिंक, मोलर मैस ऑफ जिंक वो आपके पास होता है 65.37। ओके जी, मोलर मैस भी है, गिवन मैस में हमें दिया हुआ जिंक का कितना मैस दिया हुआ है, डेट इज 50। मोलर मैस भी हमारे पास आ चुका है। मोल्स निकालने हमने, मोल्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ जिंक गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस को आपने डिवाइड कर देना किसके साथ, मोलर मैस के साथ। तो गिवन मैस बच्चों कितना है, गिवन मैस आपके पास है 50 ग्राम, मोलर मैस आपके पास निकला है 65.37। तो आंस आपके पास कितना जाएगा, आपके पास आंस आ जाएगा 0.76 मोल। मोल आपके पास आ चुके हैं, मोल ऑफ Zn, दैट इज 0.76 मोल। मोल आपके पास आ चुके हैं। उसके बाद हमने अब हमने निकालना है थ्योरेटिकल यील्ड को। थ्योरेटिकल यील्ड को कैसे निकालेंगे, हम कंपेयर करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए। हम कंपेयर करेंगे कि जिंक जो है वो कितना जिंक नाइट्रेट बना रहा है। जिंक को और जिंक नाइट्रेट को हम क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे थ्रू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हुए हम ये करेंगे कितने मोल इसके इसके कितने मोल बना रहे हैं, और उसका जो मैस है उसके साथ हम इसको देखेंगे। तो कंपेयर करते हैं इसको। कंपेयर किसको करना है हमने, थ्रू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कंपेयर हमने दो चीजों को करना है, जिंक के मोल और जिंक नाइट्रेट, इनको हमने आपस में करना है कंपेयर। देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन को अगर आप देखें, ये आपके पास बैलेंस, इसका बच्चों एक मोल, इसका भी एक मोल बना रहा है, इसका भी एक ही है ना यहाँ पे, इसका भी एक ही यहाँ पे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जिंक का जो एक मोल है वो जिंक नाइट्रेट का एक मोल बनाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन जिंक का तो एक मोल नहीं निकला, जिंक के कितने मोल निकले, दैट इज 0.76 मोल। इसके कितने मोल बनाएंगे, उसके भी उतने बना देंगे, 0.76 मोल। तो मोल आपके पास आ चुके हैं, मोल ऑफ जिंक नाइट्रेट दैट इज 0.76 मोल। क्लियर होगी बात। अब हमने ग्राम के अंदर मैस निकालना है जिंक नाइट्रेट का। जिंक नाइट्रेट का जो मैस निकालेंगे वो कितना आता है, जो गिवन दिया गया है। अब बच्चों जिंक नाइट्रेट जो है उसका मैस निकालते हैं। तो मैस निकालने के लिए मोल्स, देखिए ना मोल्स फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये वाला मैस हमें निकालना है, दिस वन। मोलर मैस को हम मोल्स ऑफ जिंक नाइट्रेट के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि आपके पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला है मैस अमाउंट ऑफ जिंक नाइट्रेट आपने निकालना है। तो आपने क्या करना है बच्चों, इसको मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। मोलर मैस के साथ क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई, मोलर मैस निकाल लेते हैं जिंक नाइट्रेट का। मोलर मैस ऑफ जिंक नाइट्रेट, जिंक आपको पता है कितना, जिंक का मैस आपके पास होता है 65.37 प्लस, तो ये दो हैं तो इसको दो बाहर लिख लेंगे। नाइट्रोजन का होता है 14, उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, ऑक्सीजन का होता है 16। कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 3। तो इन सबको जमा करोगे मल्टीप्लाई करोगे आपके पास जवाब आ जाएगा इसका 189.38।
तो मोलर मैथ्स आपके पास आ चुका है 189.38। तो मोल्स को मोलर मैथ्स के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो मोल्स का बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट आप निकाल रहे हो, अमाउंट ऑफ Zn जिंक नाइट्रेट, मोल्स इसके निकले थे 0.76, मोलर मैथ्स कितना निकला है 189.38। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे इसका आपके पास आंसर आ जाएगा अमाउंट ऑफ जिंक नाइट्रेट दैट इज 143.92 ग्राम। तो ये आपके पास इसकी अमाउंट आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है थ्योरेटिकल यील्ड। इतनी निकलनी चाहिए थी, इतनी हमारे पास क्या आनी चाहिए थी, अमाउंट ऑफ जिंक नाइट्रेट की इतनी आनी चाहिए थी, लेकिन आई कितनी हमारे पास, जो अमाउंट शुरू में दी गई है जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल यील्ड। जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड आई हुई है, जो वैल्यू आपकी बुक पे भी दी गई है, दैट इज हमें हमारे पास वैल्यू आई थी 80.2 ग्राम, इतनी आई थी। ये हमारे पास निकलनी चाहिए थी आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड, ये सोची हुई थी कि इतनी आएगी। तो अब हमने क्या निकालना है, परसेंटेज यील्ड निकालनी है। तो परसेंटेज यील्ड निकालने का फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक्चुअल यील्ड कितनी है बच्चों, परसेंटेज यील्ड आपने निकालनी है, एक्चुअल यील्ड आपके पास है 80.2, थ्योरेटिकल आई थी 143.92 मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज यील्ड आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, परसेंटेज यील्ड दैट इज 55.7%। तो इतनी परसेंटेज यील्ड जो है वो आपके पास इसकी आती है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका न्यूमेरिकल है 15.17। उसके बाद एक क्विक चेक भी आता है, थोड़ा सा पहले बुक पे देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, आपने क्या क्या याद करना है। कुछ डेफिनेशन लिखी हुई हैं, जैसे आपके पास जो है वो एक्चुअल यील्ड की डिफाइन लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यील्ड, ये जो एक्चुअल यील्ड है वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। वो कहता है थ्योरेटिकल यील्ड वो होती है जो आप सोचते हैं, अज्यूम करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हुए। तो वो कहता है केमिस्ट्री के अंदर जो है हम परसेंटेज यील्ड के ऊपर बिलीव करते हैं, परसेंटेज निकालने का फार्मूला है, और साथ में ये आपके पास एग्जाम्पल थी। उसके बाद एक बच्चों क्विक चेक आता है आपके पास, फाइंड आउट द थ्योरेटिकल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड ऑफ ऑक्सीजन। दोनों निकालने पर थ्योरेटिकल यील्ड भी निकालनी इसकी और परसेंटेज यील्ड भी निकालनी किसकी, ऑक्सीजन की, इसकी ऑक्सीजन की। जनरेटेड बाय द हीटिंग 40 ग्राम ऑफ KClO3, KClO3 को गर्म करता है, इसमें इसका मैस देखा आपको दे दिया गया 122.5 दे दिया गया था। मैस ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस इज 14.9 ग्राम, यानी कि जो आपको एक्चुअल में जो वैल्यू आई है ना वो आपको दे दी गई, दैट इज 14.9 ग्राम आपको दे दिया गया। ये एक्चुअल यील्ड है, हमने थ्योरेटिकल यील्ड निकाली था, बिल्कुल सेम ऐसे न्यूमेरिकल है, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो क्विक चेक है बच्चों आपके पास, क्विक चेक लास्ट वाला क्विक चेक है। सारे क्विक चेक जो हैं वो आपको इस चैनल पे मिलेंगे, तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नई जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो फाइंड आउट द थ्योरेटिकल यील्ड, तो वैल्यूज जो दी गई पहले वो लिख लेते हैं। पहले बैलेंस का, सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, वो है बच्चों आपके पास 2KClO3, जब ये टूटता है आपके पास बनता है 2KCl प्लस आपके पास बनता है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मैस ऑफ आपको दे दिया गया है, वैल्यूज जो दी गई हैं, मैस ऑफ KClO3 दैट इज आपको दिया गया 40 ग्राम। ठीक है,
मोलर मैस भी बेटा आपको यहाँ पे दे दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात की इन्होंने, मोलर मैस भी आपको साथ है। मोलर मैस ऑफ आपको दे दिया KClO3, दैट इज आपको दिया गया है 122.5 ग्राम पर मोल, ये भी आपको वैल्यू साथ ही दी गई है, ठीक है, ताकि आप मोल्स आसानी से निकाल सकें। उसके बाद थ्योरेटिकल यील्ड, जो एक्चुअल यील्ड है ना, जो बेटा आपको एक्चुअल यील्ड है वो दे दी गई है, एक्चुअल यील्ड दी गई है, दैट इज 14.9 ग्राम, 14.9 ग्राम आपको दे दी गई है। आपने दो चीजें निकालनी है, कौन कौन सी दो चीजें निकालनी है? हमने दो चीजें कौन सी निकालनी है? एक तो हमने निकालनी है थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड हमने निकालनी है, और दूसरे नंबर पे हमने क्या निकालना है? हमने परसेंटेज यील्ड जो है वो निकालनी है, ठीक है, ये दो वैल्यूज हमें निकालनी है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे किसके? KClO3 के। मोल्स हम निकाल लेते हैं। मोल्स निकालने का फार्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास को हम डिवाइड कर देंगे मोलर मास के ऊपर। तो मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, गिवन मास हमें दिया गया है 40, गिवन मास हमें दिया गया बच्चों 40 ओवर मोलर मास आपको दिया गया है 122.5 ग्राम, 122.5 ग्राम। तो आपने 40 को डिवाइड कर देना है, किसके ऊपर डिवाइड कर देना है? आपने डिवाइड करना है 122.5 के ऊपर। 122.5 के ऊपर डिवाइड करोगे, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 122.5, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.326 मोल। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? मोल आ जाएंगे किसके? KClO3 के, ठीक है। ओके जी, अब हमने कंपेयर करना है वैल्यूज को, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए कंपेयर करेंगे। इसको कंपेयर करना है, जारी बात है, KClO3 और कंपेयर किसको करना है? ऑक्सीजन को। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो इसके दो मोल जो हैं, इसके दो मोल, इसके बच्चों बना रहे हैं 3 मोल। इसके दो मोल मिलकर इसके ऑक्सीजन के कितने बनाते हैं? 3 मोल। अगर इसका एक होता, इसके कितने होने थे? इसके आपके पास ऑफकोर्स 3/2 मोल होने थे, क्योंकि दोनों उधर जाके क्या हो जाना है? डिवाइड। लेकिन इसका 1 मोल तो नहीं निकले, इसके कितने मोल निकले बच्चों? 0.326। इसके 0.326 उसके कितने बनाएंगे? 3/2 मल्टीप्लाई बाय 0.326। तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0.326, ये आपके पास बच्चों आ चुका है। और साथ में डिवाइड कर देंगे इसको 2 के ऊपर, 0.326, तो ये डिवाइड करोगे आपके पास जवाब आ जाएगा 0.489। तो इसके इतने मोल मिलके इसके इतने मोल बना रहे हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स को हमने क्या करना है? हमने अमाउंट निकालनी है, अमाउंट ऑफ O2, जो कि हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड निकलेगी। मोल्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ बच्चों? मोलर मास के साथ, ऑक्सीजन के मोलर मास। मोल्स कितने निकले हैं? 0.489। मोलर मास कितना है इसका?
ऑक्सीजन का बच्चों मोलर ऑक्सीजन है O2, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 16 दो बार 32, ठीक है, कितने आ जाएंगे 32, तो इसको 32 के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 32, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका अमाउंट ऑफ दैट इज 15.64, ये आपके पास आ गई अमाउंट ऑफ O2। ये बेटा अमाउंट ऑफ O2 आपके पास आ रही है, ये जो आपके पास वैल्यू निकली ये आपके पास आई है थ्योरेटिकल ये, ठीक हो गया। अब हमारी वैल्यू हमारे पास दोनों आ चुकी हैं, परसेंटेज यील्ड निकाल दो। परसेंटेज यील्ड जो है एक्चुअल यील्ड जो हमें शुरू में दी गई थी ओवर थ्योरेटिकल यील्ड, और मल्टीप्लाई कर देना उसको किसके साथ, 100। एक्चुअल यील्ड कितनी निकली थी हमारे पास, दैट इज 14.9, और थ्योरेटिकल यील्ड कितनी आई हमारे पास, 15.64, 15.67 आप उसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज यील्ड जो है वो आपके पास आ जाएगी दैट इज 95.1%। तो इस तरह आप जो क्विक चेक को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक हमारे पास यील्ड का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो क्लियर होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।